नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। उत्तर प्रदेश की नौकरशाही को लेकर एक मैसेज कल से बहुत वायरल हो रहा है। मैं आपको पढ़कर सुना दे रहा हूं। लोग एक दूसरे को ये मैसेज भेज रहे हैं। विश्व सूत्र, उसकी हेडिंग है, मुख्यमंत्री जी के साथ नियमित रूप से रहने वाले और बैठक करने वाले अफसरों, कुछ विशेष कार्याधिकारियों के विषय में चल अचल संपत्ति का अद्यतन ब्यौरा मांगा गया है। केंद्र सरकार ने इस विषय में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कुछ एजेंसियों को गोपनीय जानकारी देने को कहा गया है। इस विषय में आरटीआई के जवाब न मिलने और संबंधित विभागों के चुप रहने की बात भी सामने आई है। एक अत्यंत महत्वपूर्ण पद पर तैनात सीनियर ब्यूरोक्रेट की कुछ क्लिपिंग का विषय भी तत्काल प्रचलित हो रहा है। ये मैसेज कई ग्रुप में वायरल हो रहा है और कई ग्रुप में इसकी चर्चा हो रही है। और जो चर्चा हो रही है वो ये है कि दिल्ली दरबार ने कुछ ब्यूरोक्रेट की और कुछ मुख्यमंत्री के ओएसडी की उनकी संपत्तियां, उनके कार्यकलाप, इनकी जानकारी जुटाने को कहा है। एक वीडियो क्लिपिंग की बात हो रही है, एक एमएमएस की बात हो रही है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं आईपी सिंह जी, उन्होंने ट्वीट कर दिया और ट्वीट में लिखा है, आजकल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी अफसर का एक वीडियो बड़ी चर्चा में है और पूरी सरकार इसके डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है। कल और परसों 2 दिन से ये बात पूरी नौकरशाही में फैल रही है, पूरे राजनीतिक गलियारों में फैल रही है कि कौन है वो ब्यूरोक्रेट जिसका स्टिंग हो गया है। मुझसे भी अलग अलग तरह से अलग अलग लोगों ने जानकारी देने की कोशिश की और बताया मुझे कि जिन अफसर का स्टिंग हुआ, स्टिंग नहीं एक एमएमएस होना है, वो बहुत ताकतवर अफसर हैं। तो मेरी हैसियत नहीं है कि मैं उनका नाम ले पाऊँ, क्योंकि अभी मैंने नाम लिया और शाम तक मेरी गिरफ्तारी करा देंगे। तो साहब बड़े अफसर हैं, लेकिन कहानी बताई जा रही है कि दिल्ली के एक बड़े होटल में गए थे और अफसर हैं तो रंगीनियाँ, कुछ मिजाज, ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है, रंगीन मिजाज अफसर हैं तो रंगीनियाँ कुछ उनकी चर्चा में आ गईं और पता चला कि एक महिला ने उनका एक एमएमएस बना लिया। यह भी पता चला कि इसके एवज में 20 करोड़ रुपए की धनराशि मांगी गई। उत्तर प्रदेश का एक तेज तर्रार अफसर, सीनियर अफसर, जो बहुत चर्चा में रहते हैं, जिनके बहुत संपर्क हैं, जिनके बहुत संबंध हैं, उन्होंने फिलहाल 5 करोड़ रुपए का इंतजाम करके दिया है, लेकिन बाकी पैसे की भी डिमांड की जा रही है। ये जितनी बातें मैंने बताई, इन बातों का कोई प्रमाण नहीं है, तो आप कृपया करके इन बातों को किस्से और कहानियों की तरह लीजिए, क्योंकि अगर एमएमएस होगा, 20 करोड़ की डील होगी, 5 करोड़ चले जाएंगे, तो ये बात सिर्फ 3 या 4 या 5 लोगों को पता चलेगी। लेकिन ये बात तय है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अचानक केंद्र सरकार की तरफ से जो बातें सामने आ रही हैं, उनको भी मेरे पास में जो मेरे सूत्र हैं, उन्होंने भी जानकारी दी है कि कुछ बड़े नौकरशाहों की जन्मपत्री दिल्ली दरबार ने देखना शुरू कर दी है। दरअसल उत्तर प्रदेश के कुछ बड़े नौकरशाह हैं, 4-4.25 साल में अकूत संपत्ति जुटाई है भाई लोगों ने। कोई बड़ा ठेका, सैकड़ों करोड़ के ठेके, जमीन अधिग्रहण, इन सब में नाम आया है। और जब नाम आया है तो दिल्ली दरबार के कान खड़े हुए हैं और दिल्ली दरबार जानने की कोशिश कर रहा है कि क्या वास्तव में ऐसी डील में अफसर बेतहाशा पैसा कमा रहे हैं और मुख्यमंत्री को इनकी जानकारी क्यों नहीं हो पा रही। दिल्ली के सूत्र बताते हैं कि दिल्ली इस मामले में बेहद सतर्क है और जिस तरह दिल्ली दरबार और लखनऊ दरबार के बीच में पिछले दिनों मयान तलवारें निकल आई थी मयान से, उसमें ये संकेत लग रहा था कि यूपी के कुछ बड़े अफसर दिल्ली दरबार के रडार पर आ गए हैं। दिल्ली दरबार के बड़े नेता इस मामले के मास्टर रहे हैं। पहले भी इन्होंने स्टिंग ऑपरेशन से कई लोगों का कैरियर खत्म हो गया। संजय जोशी इसके जीता जागता उदाहरण हैं। स्टिंग का दौर कल से शुरू हो गया है उत्तर प्रदेश की नौकरशाही में। कल हमने संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर के स्टिंग देख लिए थे। तो ये बात तय मानी जा रही है कि उत्तर प्रदेश के कुछ बड़े नौकरशाह जो बहुत खुल के बैटिंग कर रहे थे, लगता है उनके अब दिन पूरे होते नजर आ गए हैं। कुछ बहुत गोपनीय जानकारियां, कुछ बहुत खास डीलिंग की चर्चा
ही नहीं रह गई, बल्कि दिल्ली दरबार ने इन डीलिंग के पुख्ता प्रमाण भी जुटा लिए हैं, ऐसी चर्चा आम है। तो जाहिर है जो अफसर बहुत ज़्यादा पैसा कमाने की धुन में थे, आने वाले दिन उनके लिए भारी हो सकते हैं। कुछ जो रंगीन मिजाज अफसर थे, उनकी रंगीनियों के किस्से भी दिल्ली दरबार में पहुंच गए हैं। तो यूपी की नौकरशाही के लिए एक बड़ी खबर आने वाले कुछ दिनों में सामने आ सकती है। और जाहिर है ये वो नौकरशाह हैं, ये वो ब्यूरोक्रेट हैं जिन्होंने साम दाम दंड भेद करके किसी तरह सरकार में अपनी बहुत बड़ी हैसियत बनाई, अपना प्रभाव जमाया, और नाम भी अब उनके चर्चा में हैं। क्या होगा इनका अंत, क्या होगा अंजाम, अभी कहना मुश्किल है। लेकिन 2 दिन के अंदर मुझसे तमाम ब्यूरोक्रेट पूछ चुके हैं कि वो अफसर कौन है जिसके एमएमएस, जिसके वीडियो की बात सामने आ रही है। मैंने कहा हजूर मुझे माफ़ करिए, आपको भी पता है वो अफसर कौन है और मुझे भी पता है कि वो अफसर कौन है, पर अफसर इतने ताकतवर हैं, इतने प्रभावशाली हैं कि पहले भी उनसे टकरा के कई लोग भुगत चुके हैं। तो ऐसे आईएएस अफसर पे भला कौन नाम ले, कौन बात करे। लेकिन ये बात तय है कि जब अगर कहीं से धुआं निकला है तो आग होगी, चिंगारी होगी, और बहुत जल्दी उसकी लपटें भी दिखाई देंगी। मुझे पता है कि कुछ अफसरों के संपत्ति के निवेश भी सामने आ गए हैं कि किस तरह कानपुर रोड पर एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी खरीदी गई है अपने रिश्तेदारों के नाम पर, एक मॉल में एक हिस्सेदारी की गई है, और तमाम ऐसे निवेश की बात सामने आ रही है। तो वो निवेश अब धीरे धीरे करके तलाशे जा रहे हैं। झांसी के आसपास जहाँ पे डिफेंस एक्सपो के लिए के बाद में जो एक डिफेंस कॉरिडोर बनाने वाली बात आ रही थी, उसमें कुछ अफसरों ने अपने आसपास के रिश्तेदार, नौकर, कर्मचारियों के नाम से ज़मीनें खरीदी हैं। जेवर एयरपोर्ट के पास ज़मीनों का मामला सामने आया है। सारी बातें दिल्ली की खुफिया तंत्र तक पता है, चर्चा है, और वक्त आने पे उन अफसरों का भी हिसाब किताब दिल्ली करेगा जो कहीं ना कहीं दिल्ली दरबार और लखनऊ दरबार के बीच में आग लगाने का काम कर रहे थे। तो जाहिर है अब जब चुनाव में कुछ महीने बचे हैं तो सत्ता और विपक्ष के बीच में तलवारें नहीं खिंची हैं, तलवारें नौकरशाही के बीच में भी खिंची हैं। और उत्तर प्रदेश की नौकरशाही तो इस समय इतने बढ़िया शबाब पे चल रही है कि हर नौकरशाह दूसरे की खबर देने को बेताब है। मुझसे ही संपर्क में रहने वाले कई बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट बताते हैं कि दूसरे ने कहाँ से माल कमाया और कहाँ से किसको बेवकूफ़ बनाया। तो जाहिर है नौकरशाही की ये जंग हम जैसे पत्रकारों के लिए इस मायने में भी अच्छी रहती है कि ब्यूरोक्रेसी की सारी खबरें सब एक दूसरे की लैग पुलिंग करते हुए पहुंचा रहे हैं। दुर्भाग्य ये है मुख्यमंत्री का कि उनकी तमाम मेहनत के बावजूद उनके इर्द गिर्द रहने वाले अफसरों के बीच में ही लड़ाई ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, बल्कि बढ़ रही है। तो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इशारों में आपको बताएं कि कौन वो अफसर है जो अपनी रात रंगीन करने गया था, मगर एक वीडियो ने उसकी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क, हमसे जुड़े रहिए, हमसे संपर्क में रहिए, सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों से कहिए यही वो चैनल है जो खरी खरी और सच सच बातें करता है। थैंक यू।